हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं और फूड के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करते हैं। इट इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू सेल्स। इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है उसे बाहर निकालते हैं। रिएक्शन फूड प्लस ऑक्सीजन, जो भी हम फूड को लेते हैं डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और CO2 प्लस H2O और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। यही CO2 हम बाहर ब्रीथ आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन? ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आइए हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है, ग्लूकोज चेंज हो जाते हैं पायरुवेट्स में। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। जब हम फूड को लेते हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज होता है। व्हाट इज़ पायरुवेट? पायरुवेट इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस में पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब भी पायरुवेट को चेंज होना होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ये चेंज हो जाते हैं एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी में। ये रिएक्शन ईस्ट में होती है। दिस इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ग्लूकोज चेंज हो जाते हैं पायरुवेट में। पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। CO2 में ब्रेक डाउन होता है, वाटर में, एंड एनर्जी रिलीज़ होती है। यही एनर्जी ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पायरुवेट चेंज हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लैक्टिक एसिड के हमारी मसल्स में जमा हो जाने पर हमारी बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं। दिस इज़ द absence of this reaction is absence of oxygen and lack of oxygen. Absence of oxygen is also called anaerobic respiration and presence of oxygen is called aerobic respiration. ये था हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। फिर से एक बार देखते हैं। ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाते हैं इन साइटोप्लाज्म। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।